अंबाला रेलवे स्टेशन और मंदिर को उड़ाने की मिली धमकी। डीआरएम को लश्कर ए तैयबा की धमकी भरा पत्र। सीएम राज्यपाल और हवाई अड्डों को उड़ान की धमकी। चंडीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव में सीएम ने की शिरकत। सीएम ने कहा, देश को आजाद कराने के लिए वीरों ने दी आहुति। वीरों की याद में चलाया जा रहा कार्यक्रम। चीन में डेंगू के मामलों ने तोड़ा पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड। जिले में अब तक सामने आ चुके हैं 350 मामले। रोज हो रही 50 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग। गोहाना में पीने का पानी नहीं मिलने से लोग परेशान। भंडेरी गांव में नहीं आ रहे 20 दिनों से पीने का पानी। ट्यूबवेल की मोटर है बंद। डगियों को भी नहीं हुई सफाई। पराली जलाने के मामले में कैसर प्रदेश में सबसे आगे। 1041 जगहों पर जलाई गई पराली। जागरूकता अभियान का भी नहीं दिख रहा कोई असर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। रेलवे स्टेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कई स्टेशन उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अब सख्ती एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। यमुनानगर प्रशासन भी इस दौरान सतर्क नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां रेलवे स्टेशन पर सख्ती बढ़ाई गई है। कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी। यमुनानगर प्रशासन भी अब सतर्क नजर आ रहा है। अंबाला स्टेशन के लिए धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब प्रशासन मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। यमुनानगर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। हर एक गतिविधि पर पुलिस नजर बनाए रखे हुए है। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां रेलवे स्टेशन पर सख्ती अब बढ़ा दी गई है। कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद प्रशासन एक बार फिर से सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। तो अंबाला के रेलवे स्टेशन समेत दूसरे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गाड़ियों और लोगों की सख्ती से जांच की जा रही है। जो पत्र आया है, इस पत्र के बारे में हमें भी पता है अफसरों के माध्यम से, और हमारे अफसरों ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके अनुसार यहाँ रातों दिन पुलिस दिन में भी और रात में भी गाड़ियों में गश्त बढ़ा रखी है। चेकिंग हर आने जाने वाली गाड़ी और प्लेटफार्म पे बैठे हुए लोगों की चेकिंग की जा रही है, और सबको यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारे लोगों की सुरक्षा में हमेशा के माध्यम से हमें पता लगा था कि ऐसे धमकी पर पत्र मिल गया स्टेशन को उठाने के लिए। उसके बाद हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, हमारी छुट्टियां भी बंद की हैं, अप और डाउन ट्रेनों की हम पूरी चेकिंग कर रहे हैं, यात्रियों को सतर्क कर रहे हैं। किसी भी लवारी सामान को छुए ना, और किसी का पता लगे लवारी सामान का तुरंत जीआरपी और आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों को। सुरेंद्र मेहता हमारे संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ मौजूदा स्थिति? यमुनानगर का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौजूदा स्थिति क्या कुछ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लेटर आया है काफी गंभीर मामला है, और इसी लेटर को लेके जहां नगर अपना पुलिस अलर्ट हो गई है, वहीं साथ साथ जितने भी पुलिस के दस्ते हैं, चाहे वो बिना वर्दी के हैं अन्य हैं, वो सभी अलर्ट पर हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री वहां आते हैं, प्लेटफार्म के अंदर बैठते हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी तरह के इंतजाम पूरे कर लिए जाने का दावा किया गया है। लेकिन जो मामला है बहुत गंभीर है, क्योंकि यमुनानगर ही नहीं, यमुनानगर के साथ साथ जो हरियाणा के कई स्टेशन है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टेशन है, पंजाब के स्टेशन है, उनको भी उड़ाने की धमकी दी गई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, यमुनानगर के अलावा तमाम और बड़े स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र मिला है। हालांकि जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की गंभीरता से तलाशी भी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया, निगरानी बरकरार रखी जा रही है। लेकिन धमकी भरा पत्र मिला है, इससे प्रशासन और कहीं ना कहीं सरकार की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ लगातार खाली है।
की देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, हर एंगल से कोशिश हो रही है, हर स्तर पर कोशिश हो रही है। IT विभाग सक्रिय हो चुका है, जो GRP का है, पुलिस प्रशासन का है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, एजेंसियां सक्रिय हो चुकी है। इस पत्र को हल्के में नहीं ले रही और कोशिश ये कर रही है उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके और बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है इस सारे मामले की, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसके 35 किलोमीटर बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण शहर जुड़े हुए हैं जहां धमकी दी गई है, इसलिए पुलिस प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले रहा। जितने भी सुरक्षा एजेंसियां सब अलर्ट पर हैं और सभी बिल्कुल। सुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ संवाददाता तरुण कपूर भी हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। तरुण, क्या कुछ मौजूदा स्थिति, क्योंकि सबसे पहले अंबाला में ही स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद बाकी तमाम जगहों पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसे में CM को भी टारगेट किया गया है और कई बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। मौजूदा क्या कुछ स्थिति वहां की? हरकत में आया है, उसके बाद ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है, आर्मी का एयरपोर्ट है, आर्मी कैंप भी है। आर्मी वाले भी इस चीज को हल्के में लेने के मूड में नहीं लग रहे, वो भी अपनी पूरी जानकारी जुटाने में जुटे हैं और आने जाने रास्तों की पूरी निगरानी की जा रही है। जब पुलिस प्रशासन की बात करें, ये पत्र सामने आने के बाद सभी पुलिस प्रशासन और एजेंसियां भी पूरे अपने पाव पे आ गई है। तरुण, आपको बीच में रोकना चाहूंगे। हमारे साथ SHO जुड़ गए हैं GRP के नरेंद्र प्रसाद। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर न्यूज पे। जी धन्यवाद आपका। नरेंद्र जी, धमकी भरा पत्र मिला है, अंबाला सहित और कई बड़े स्टेशंस को उड़ाने की धमकी लगातार दी जा रही है। CM और तमाम बड़े कई नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार बनाने में नाकाम नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ लगातार खाली ही नजर आ रहे हैं? ऐसा है, ये जो पत्र आया है डाक के द्वारा आया है, पुलिस एजेंसियां पूरी सतर्कता से नजर रखी हुई है। सिविल में, वर्दी में, सारी एजेंसियां, जितनी भी पुलिस की एजेंसियां हैं या पुलिस इंटेलिजेंस से जो भी संबंधित है, हर आदमी बहुत बारीकी से नजर रखा हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है। जी नरेंद्र जी, हालांकि लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस कितनी सतर्क नजर आ रही है? पुलिस के कितने इंतजाम पुख्ता है? पुलिस के आगे और क्या कुछ इंतजाम देखने को मिलेंगे? ऐसा जी, हमारे रेलवे स्टेशन पर जो भी हमारी फोर्स है GRP RPF पूर्ण रूप से मुस्तैद है। सिविल में, वर्दी में आने जाने वाले यात्रियों की चेकिंग और गाड़ियों में आने जाने वाले मुसाफिरों की चेकिंग बारीकी से की जा रही है। सिविल और वर्दी में हर तरह से हम पैनी नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की किसी को कोई शंका या शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र जी, हालांकि सुरक्षा की गतिविधि जहां लगातार बनी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था लगातार बनी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं CM और तमाम बड़े नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। उनकी तरफ से, उनके लिए क्या कुछ सुरक्षा पुलिस की तरफ से मुहैया कराई जा रही है? क्योंकि जनता और नेताओं की सुरक्षा और उनका जीवन दोनों का ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में पुलिस क्या कुछ इंतजाम कर रही है राजनेताओं की सुरक्षा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए? सर मैडम जी, ये राजनेताओं की सुरक्षा के लिए और ये हमारे से बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं, CID विभाग है, बाकी बहुत बड़े अफसर है, उनकी अपनी रणनीति है। जो रणनीति बना करके जो चीज उनकी रणनीति का जो हिस्सा हमारे तक आता है, हम उस हिस्से को बाखूबी लागू कर रहे हैं। तो क्या कुछ रणनीति आपके साथ साझा की जा रही है? जैसा कि आपने बताया कि आला अधिकारियों के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है, आप तक क्या कुछ रणनीति आ रही है और किस रणनीति के तहत आप आगे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? हमारी तरफ से तो मैडम जी रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों पे बारीकी से नजर रखी जा रही है। सफर करने वाले लोगों पे भी बारीकी से नजर रखी जा रही है गुप्त रूप से, ताकि किसी को इस बात का कोई वो भी ना भनक भी ना लगे और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक ना हो। बिल्कुल नरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखी जा रही है, बारीकी से नजर रखी जा रही है, हर एक गतिविधि पर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, तमाम लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है? जिसका जैसा अपराध होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें किसी को किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। हमारे अफसरों के सख्त आदेश है कि अगर ऐसी कोई बात नजर में आती है तो आप निसंकोच उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई जो भी बनता है वो करें। बिल्कुल नरेंद्र जी, हालांकि कानूनी कार्रवाई की तो लगातार की जा रही है, लेकिन इस दौरान लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर लोग जागरूक होंगे तो अपराध पर लगाम लगती हुई नजर आ सकती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन अपने तरफ से जो है ना सारी चेकिंग की सारी व्यवस्था कर रखी है। बाकी समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार भी होते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी तो इस सतर्कता के लिए ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पत्रकार हालांकि चौथा स्तंभ होते, पत्रकार लगातार अपने तमाम गतिविधियां कर रहे हैं, पत्रकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से भी कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी उम्मीद है और जनता को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि पुलिस उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी। हालांकि आपने ये आश्वासन जरूर दिया है कि पुलिस चप्पे पैनी नजर बनाए हुए है। अब देखना ये होगा कि इस धमकी भरे पत्र मिलने के बाद कब तक ये आतंकवादी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता तक ये तमाम जवाब स्पष्टता से पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर सुरेंद्र मेहता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ मौजूदा स्थिति वो भी आपने बताई। हमारे साथ एसएचओ जीआरपी के जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की, हर एक गतिविधि की गंभीरता से चेकिंग की जा रही है। और इस दौरान लेकिन बड़ा सवाल ये भी निकल करके आ रहा है कि राजनेताओं को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है। क्या राज्य सरकार को एक बार फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल, मामला काफी संवेदनशील है, काफी गंभीर है और इसी को लेके हरियाणा का जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस तंत्र है, पूरी तरह सक्रिय है। साथ साथ जो आरपीएफ है, जीआरपीएफ है, वो पूरी तरह सक्रिय है। इसके अलावा जो एजेंसियां हैं जो सारी चीजों पर नजर रखती हैं, वो बड़ी गंभीरता से इस सारे मामले को देख रही हैं, क्योंकि राजनेताओं से जुड़ा हुआ भी है, राजनेताओं को भी धमकी दी है और रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। मामला बहुत संगीन और बहुत गंभीर है और इसी को लेके चुनौती के रूप में ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति तक पहुंचने की जिसने ये लेटर जारी किया है, जिसने ये लेटर भेजा है। जी बिल्कुल, लेटर भेजने वाले की चेकिंग की जा रही है, उसका पता लगाने की कोशिश सुरेंद्र लगातार की जा रही है। लेकिन ऐसे में अधिकारियों की रणनीति भी देखने को मिल रही है कि किस रणनीति के तहत तमाम उच्च अधिकारी काम करने में लगे हुए, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जगह जगह तैनात किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन अपना काम, अपनी कार्यप्रणाली को बखूबी निभा रहा है, लेकिन उच्च अधिकारियों की क्या कुछ रणनीति है जिसके चलते अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि चूंकि ये मामला काफी संवेदनशील है, काफी गंभीर है और इसी को लेके जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो आपस में तालमेल करके कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति तक पहुंचने की। आईटी विभाग जो है वो सक्रिय हो चुका है। पत्र कहां से निकला, कैसे पहुंचा, उसके पे जो स्टैंप लगी है वो कहां की है, ये सारी चीजों का बारीकी से मायना किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों को स्पेशली जागरूक करने के लिए अभियान एक अलग से छेड़ दिया गया है, ताकि लोग कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु देखते हैं, लावारिश वस्तु देखते हैं, उसको तुरंत पुलिस को सूचित करें, आरपीएफ को सूचित करें, जीआरपी को सूचित करें। इसके लिए भी एक अलग से टीम सक्रिय कर दी गई है। साथ साथ जो एनजीओ हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि कोई अनहोनी ना हो, उससे पहले ही उससे निपटा जा सके। जी बिल्कुल सुरेंद्र, स्टेशन के साथ साथ मंदिर को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी, क्योंकि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखने को मिलती है। ऐसे में आम जन के जीवन की भी, क्या कहते हैं, जीवन भी लगातार खतरे में नजर आ रहा है। आम जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ वहां पे सुरक्षा मुहैया करा रहा है और वहां मंदिर में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कितनी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, ये सारा मामला जो है रेलवे स्टेशनों के अलावा और भी कई उसमें इलाके आते हैं जिसमें मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं और इसके अलावा मस्जिद भी हैं। लेकिन साथ साथ बड़ा मुद्दा है इसके अलावा जो राजनेताओं को टारगेट करने का, ये सारी चीजों पर गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोशिशें की जा रही हैं और अभी से मैं बात करूं, जो यमुनानगर के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां भी इस तरह के नोटिस दिखाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने आप को कोई भी किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज नजर आती है उसको बताएं, पुलिस को सूचित करें, अधिकारियों को सूचित करें। कई टीमें जो हैं वो इस दिशा में काम करना शुरू कर चुकी हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लगातार लोगों को अपील की जा रही है, लोगों में जागरूकता फैलाने की हालांकि कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अगर मंदिर और स्टेशन के अलावा बात करें तो हवाई अड्डों को भी उड़ाने की धमकी मिली है। हवाई अड्डों पर क्या कुछ सतर्कता पुलिस के द्वारा बरती जा रही है? वहां क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बिल्कुल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देती है तो वो बहुत ज्यादा और भी संगीन मामला हो जाता है। इसी को लेके चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है, बिल्कुल सामान की बारीकी से तलाशी ली जा रही है और इसके अलावा लोगों की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध वस्तु अंदर ना जा पाए, एयरपोर्ट के अंदर ना जा पाए। इसी तरह से रेलवे स्टेशनों का भी है, रेलवे स्टेशनों पर भी बिल्कुल बारीकी से जांच की जा रही है, सामान की भी और यात्री की भी। कोई सामान इधर से उधर जाता है तो उसकी बड़ी गहराई से जांच की जा रही है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और समय रहते ऐसी चीजों को रोक लिया जाए। जी बिल्कुल सुरेंद्र, यात्रियों के लगेज की जांच की जा रही है, यात्रियों की भी लगातार जांच की जा रही है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि मिलने पर पुलिस प्रशासन लगातार सतर्कता बरतता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है कि कोई भी अनहोनी इस दौरान प्रदेश में न घट पाए, जिसके लिए सतर्कता व्यवस्था लगातार बनाई जा रही है। पुलिस जगह जगह पर तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चंडीगढ़ में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचे और सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1857 की क्रांति आजादी के आंदोलन की वो क्रांति गाथा है जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आजादी को हो गए हैं। अमृत महोत्सव इस रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है और ये अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आज की शाम वीरों के नाम जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो ये याद कराता है हमको अपने देश के इतिहास के बारे में। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया। ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत की, खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आजादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आजादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आजादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। इन सब में हरियाणा का नौजवान बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा। श्रेय जाता है हरियाणा की जमीन को कि आबादी भले ही हमारी 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा का वीर देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता है। तो इस श्रेय को हम एक प्रकार से इससे गौरवान्वित हैं, इसको हम सैल्यूट करते हैं। बढ़ते आगे, बात अब टोहाना की करेंगे, जहां डीएपी खाद मिलने को लेकर किसानों ने खाद की दुकान के बाहर हंगामा किया। अनाज मंडी में दुकान के बाहर हंगामा किया गया। किसानों का आरोप है कि 1000 थैले में से केवल 300 थैले ही बांटे गए हैं और बाकी थैलों की कालाबाजारी हो रही है। किसान मोर्चा की तरफ से आया है, क्या मामला है सर? आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा एसडीएम महोदय और एग्रीकल्चर के जो एसडीओ हैं उनके साथ मीटिंग की थी, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं टोहाना के अंदर जो पीछे से स्टॉक कम आ रहा है वो तो आ ही रहे, लेकिन जहां आने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। खाद जो है वो काला बाजारी में बेची जा रही है। वो शिकायतें थी हमारे पास, हम उन शिकायतों को लेकर के हमने वहां आरोप लगाए हैं कि एक तो किसी भी डीलर की दुकान के ऊपर जो उसके पास स्टॉक है, नहीं है, कितना है, उसका डिस्प्ले कहीं नहीं है।
वहीं फतेहाबाद विधायक टूड़ाराम के पुत्रवधू श्वेता बिश्नोई का करंट लगने से निधन हो गया। बता दें कि श्वेता बिश्नोई स्नान घर में नहाने गई थी और इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने के चलते उनको करंट लग गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। श्वेता बिश्नोई को सद्भावना अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने श्वेता को मृत घोषित कर दिया। बढ़ते आगे, जहां यूथ कांग्रेस विधानसभा प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के बाद रविंद्र यादव ने नारनौल शहर में शक्ति प्रदर्शन किया। रविंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री राव नरेंद्र के निवास स्थान में शक्ति प्रदर्शन शुरू करने महावीर चौक से होते हुए अपने गांव मांदी पहुंचे, जहां रविंद्र यादव ने कहा कि ये सभी युवा साथियों की जीत है और ये शक्ति प्रदर्शन किसानों को समर्पित है। ये सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। डीएपी के लिए किसानों को दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये युवा कांग्रेस का चुनाव था। विधानसभा अध्यक्ष के लिए मैं चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते। सभी यार दोस्तों युवा साथियों की मदद से चुनाव जीत पाया और चुनाव जीतने के बाद में किसानों के साथ और अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो भी है मेरे साथी जितने भी साथ हैं, अभी हम शक्ति प्रदर्शन दिखा करके रोड शो निकालेंगे शहर से। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।